अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शरीश टीवी। आज का हमारा टॉपिक है नरेंद्र मोदी फुल लाइफ हिस्ट्री। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो छोटे से घर से उठकर दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का वजीर आजम बना। ये कहानी है स्ट्रगल, मेहनत और लीडरशिप की। ये कहानी है नरेंद्र मोदी की बचपन से शुरुआती जिंदगी। नरेंद्र मोदी की पैदाइश 17 सितंबर 1950 को इंडिया के एक छोटे से शहर वैदनगर, गुजरात में हुई। उनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। उनका घराना बहुत सिंपल और गरीब था। उनके वालिद दामोदर दास मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का काम करते थे। बचपन में मोदी भी अपने वालिद के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। ये सीन उनकी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बना, जहाँ से उन्होंने मेहनत और स्ट्रगल का मतलब सीखा। स्कूल के दिनों में मोदी एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन उनको ड्रामा और डेबेट्स में बहुत इंटरेस्ट था। वो अक्सर स्टेज पर परफॉर्म करते और लीडरशिप क्वालिटीज दिखाते। जवानी और सोच का सफर। जवानी के दिनों में मोदी ने घर छोड़ दिया और अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढने निकले। वो हिमालय तक भी गए, जहां उन्होंने कुछ अरसा मेडिटेशन और स्पिरिचुअल लाइफ में गुजरा। ये सफ़र उनकी सोच को गहरा बना गया। वो समझने लगी कि ज़िंदगी का असल मकसद सिर्फ पैसा या जॉब नहीं, बल्कि कुछ बड़ा करना है। आरएसएस से शुरुआत। नरेंद्र मोदी ने अपनी पॉलिटिकल जर्नी का आगाज़ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस से किया। ये एक हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आरएसएस में मोदी ने डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप स्किल सीखी। वो जल्दी ही एक डेडिकेशन वर्कर बन गए और उनको इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलने लगी। उनकी मेहनत और सिंसेरिटी की वजह से उनको भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में काम करने का मौका मिला। पॉलिटिकल करियर का आगाज़। 1980s में मोदी बीजेपी के साथ एक्टिवली काम करने लगे। वो ग्राउंड लेवल पर कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करते और पार्टी को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते। उनकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि पार्टी लीडरशिप ने उनको इम्पोर्टेंट रोल्स देने शुरू कर दिए। गुजरात के चीफ मिनिस्टर। 2001 में नरेंद्र मोदी को गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। ये उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। लेकिन 2002 में गुजरात रियोट्स हुए, जो बहुत कंट्रोवर्शियल थे। इन रियोट्स में बहुत लोगों की जान गई और मोदी पर भी सवालात उठे गए। इसके बावजूद मोदी ने गुजरात के डेवलपमेंट पर फोकस किया। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी और इंडस्ट्री को बहुत इम्प्रूव किया। गुजरात मॉडल उनकी आइडेंटिटी बन गई। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। 2014 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी ने एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन चलाया। स्लोगन था, अच्छे दिन आने वाले हैं। उनकी स्पीचेस, सोशल मीडिया प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ने लोगों को अट्रैक्ट किया। बीजेपी ने हिस्टोरिक विक्ट्री हासिल की और मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए। पॉलिसीज और अचीवमेंट। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मोदी ने कई इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स लॉन्च की। स्वच्छ भारत अभियान, क्लीनलाइनेस कैंपेन, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, उज्ज्वला योजना। उन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को भी स्ट्रॉन्ग बनाया और दुनिया के बहुत से लीडर्स के साथ रिलेशंस इम्प्रूव किए। कंट्रोवर्सीज। हर लीडर की तरह मोदी की जिंदगी भी कंट्रोवर्सीज से खाली नहीं। 2002 गुजरात रियोट्स, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट, SCT, फार्म लॉज प्रोटेस्ट, इन सब पर उनको क्रिटिसिज्म भी मिला और सपोर्ट भी। लीडरशिप स्टाइल। नरेंद्र मोदी एक स्ट्रॉन्ग और डिसीव लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं और उन पर कॉन्फिडेंटली खड़े रहते हैं। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। वो अपनी बात डायरेक्टली आवाम तक पहुंचाते हैं। ग्लोबल इमेज। आज नरेंद्र मोदी दुनिया के पावरफुल लीडर में शुमार होते हैं। उनका नाम ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत अहमियत रखता है। वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और कंट्री को इमेज को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। पर्सनल लाइफ। मोदी की पर्सनल लाइफ बहुत सिंपल है। वो एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। उनकी शादी बचपन में यशोदा बहन से हुई थी, लेकिन वो ज़्यादातर अपनी पॉलिटिकल लाइफ पर फोकस करते हैं। कंक्लूजन। एक चाय बेचने वाला लड़का
आज दुनिया के सबसे बड़े लीडर में शामिल है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये साबित करता है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है।